नमस्कार योग मित्रों, हम लोग फिर जुड़े हैं योग के एक नए सेशन के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और कल मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पे आपने अपनी टिप्पणी जरूर दी होगी और कोशिश यही रहती है कि जो कुछ भी सीखा है उसको बांटा जाए। तो है ना कि तेज समय देता है सब कुछ, कुछ हम भी तो देना सीखें। अब बहुत सारे सर्टिफिकेशन, बहुत सारे योग के वो माध्यमों से शिक्षा प्राप्त किए, तो चाहते हैं कि उसको आजकल के नए जमाने के हिसाब से फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया जाए। तो उसी इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं। अगर आप किसी दिन आपका कुछ भी एक्टिविटीज करने का मन ना हो, बाहर बारिश हो रही हो, बरसात का सीजन है, सावन का दूसरा दिन है, तो खुले में आप योग कर नहीं सकते, छत में बालकनी में आप बैठ नहीं सकते, तो क्या किया जाए? अब मन करता है कि टीवी के सामने बैठा जाए या फेसबुक रील या यूट्यूब देखा जाए। या देखने से काम नहीं चलने वाला है, हमें तो कुछ करना पड़ेगा। अब आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, बेडरूम में बैठे हो, तो आराम से वहीं पे बैठ जाएं और अपनी दैनिक क्रियाओं को, जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में जाया जाए और दौड़ा जाए, भाग दौड़ की जाए और बहुत सारी एक्टिविटीज की जाए तभी आपकी फिजिकल एक्टिविटी काउंट होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुर्सी में बैठ के आराम से, इस तरह के सोफे में बैठ के ऐसे बैठे हैं, ऐसे रिलैक्स होकर बैठ जाए और थोड़ा सा प्रयास ये करें कि मेरुदंड सीधा हो जाए। तो आज हम बात करेंगे, जब बहुत अनुकूल परिस्थितियां हो तब तो बात अलग है, जब अनुकूल ही ना हो तो फिर कैसे किया जाए। आप किसी के घर चले गए, गेस्ट हैं, आप किसी के यहाँ होटल में चले गए, ट्रेवल कर रहे हैं, तो फिर ऐसे समय में बहुत जारी आपकी सीमाएं हो जाती हैं, आप पे बहुत सारे नियंत्रण और अंकुश लग जाते हैं। भाई आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट इन योर होम। तो वो आज़ादी कहाँ? उस आज़ादी को हम दिलाते हैं। आप होटल में हैं, गेस्ट हैं किसी के घर में, तो ऐसे बैठ जाए, इतनी तो जगह मिल ही जाएगी। ट्रेन में हैं, आप कहीं पर भी हो, ऐसे आराम से बैठिए। तो सबसे पहले क्या करें, मेरुदंड को थोड़ा सीधा रखें और ये नियम बना लीजिए। आप कंप्यूटर के आगे बैठे हों या कहीं पे डाइनिंग टेबल पे बैठे हों या सोफे में बैठे, तो मेरुदंड को थोड़ा अकड़ के ना रिलैक्स होकर बैठे, एकदम हाथों को थोड़ा ऐसे ऐसे ढीला करके ऐसे ही छोड़ के बैठ जाए। तो प्रार्थना करेंगे कोई सी हम, क्योंकि उससे करने से थोड़ा सा आप केंद्रित हो जाते हैं, आप अपने आप को एक मोड पे ले आते हैं कि तैयारी हो जाती है आपकी कि कुछ क्रियाएं क्या करनी है। हाथों को ऐसे ही जोड़ लीजिए। तो इसमें बहुत सारे महर्षि पतंजलि के नाम पे है और वेदों में हमारा जो इंटरनेशनल योगा डे की एक प्रार्थना है, संगच्छध्वम संवदध्वम है। आप गायत्री मंत्र ले लें, आप महामृत्युंजय मंत्र ले लें। तो अब मैं इनमें से कुछ भी अगर आपके मंत्र हो जाते तो एकाग्र चित्तता बढ़ जाती है। तो मैंने ऐसे ही जोड़ा और अभी गायत्री मंत्र से कर देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि पुनः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। और आंखों में लगा और रिलैक्स हो गए, तो एकदम मन एकाग्रचित, आप तैयार हो गए अब क्रियाओं को करने के लिए। तो हम करेंगे आज हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। और इसी में ही यहाँ हो जाता है, इसको कहीं से उसमें ले सकते हैं आप, यहाँ से ऊपर वाले हिस्से का और ये वाले छाती के अग्रभाग, छाती के पीछे वाले भाग का, उसके बाद जंघाओं का, फिर आपका की पिंडलियां और पैरों का। तो हाथों में भी बहुत सारी आपके बहुत सारी मसल्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मसल्स का ही खेल है। और जो कलाई ऐसे ऐसे घूमती है, अंगुलियां ऐसे चलती हैं, तो ये मसल्स ही होती हैं
जो ये सब करते हैं, तो उसको मजबूत बनाना, उसको लचीला उसको बनाना, उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने का कार्य हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो हम पहले करेंगे, ये हाथों को ऐसे किया, मेरुदंड को सीधा रखा, पैरों को सीधा ऐसे जमीन पे रखा हो और उंगलियों को ये खोला, बंद किया, ये हाथों का सुषुम्ना गया। अब नियम बना लो भाई, 3 बार करेंगे, 6 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, है ना, ऐसे कर लीजिए। और हाथों का व्यायाम हो गया, ये कर लीजिए पूरा, ये आपने बना लिया। मान लो मैंने 5 बार किया, अब उसके बाद ये कर लीजिए 1 2 3 4 5, ये भी हो गया। अभी आप इसको क्या करें, ये उंगलियों को ऐसे मोड़ लीजिए। ये सारा खेल तो मसल्स का ही है ना, और इसके जॉइंट्स का है, तो इन्हीं को तो स्ट्रेंथन करना है हमने। कलाई तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप ये कैसे घूम जाती देखिए आप। तो इसको ऐसे घुमा लीजिए, 1 2 3 4, अब विपरीत दिशा में वापस 1 2 3 5। तो आपने पहले क्या किया, ये ऊपर नीचे किया, अब ये कर लिया। अब इसी को अब आप ऐसे ले लीजिए, 1 2 3 4 5। अभ्यास बढ़ जाए तो उसको आप 10 बार कर लीजिए। अब यहां से साइड में कर लीजिए। अब आप देखिए ये वाला 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 हो गया। अब थोड़ा सा सांसों को सामान्य कर लीजिए, फिर आप इधर का हाथ को रखिए, वैसे ये आपको घुमाइए। ध्यान रहे कंधे में अगर प्रॉब्लम है और कोई इंजरी है, हार्ट से संबंधित समस्या है, हाई बीपी है, तो सारे कार्यों को चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें। 2, ये हो गया 2, और ये 3, और ये फिर 4, और ये फिर 5। अब विपरीत दिशा में धीरे करें, आराम से करें, मुस्कुराते हुए करें, प्रसन्न होकर करें। 1 2, और ये करें 3, ये करें 4, ये करें 5। अब ये भी हो गया आपका, आपने यहाँ से उंगलियों से किया है ना, और उसके बाद आपने ये भी किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे घुमाया, फिर ये किया। एक रिकैप करवा रहा हूँ, ये किया, फिर ये किया ऐसे, फिर ये किया। ये आपके सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और जो बहुत माइक्रो लेवल पे जो मसल्स के ऊपर कार्य होता है वो होता है। फिर ऐसे कर लीजिए, हाथों को ऐसे रखें, 1 2 3 4 5, ये भी हो गया। अब इसी तरह से ये किया, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब थोड़ा सा कर लीजिए, ज्यादा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरीके से अब ये इसको यहाँ पे है तो इसको पीछे ले जाएं, 1 2 3 4 5, ये भी कर लिया। अब उसके साथ ही इसको ऊपर ले जाएं, 1 2 3 4 5। हाथों के बैठे बैठे 20 से ज्यादा व्यायाम है जिनको सूक्ष्म व्यायामों की श्रृंखला में रखा जा सकता है। अब मैंने तो चुनिंदा कुछ बताया, अब आप जो क्या करें कि इसी तरीके से कुछ सूक्ष्म व्यायाम जिसमें आपको आसानी हो, सरलता हो, वो निर्भर करता है आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी आयु कितनी है, आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, और आप कब से इन शारीरिक श्रम या शारीरिक मेहनत या व्यायाम से जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीजों को निर्धारण करके ही योग टीचर आपका निर्धारण करते हैं कि किस तरह से आपको कराना है। हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हो रखे हैं, हाई बीपी। अब हाई बीपी में अगर आपका मान लीजिए
100 160 हाइपरटेंशन है तो फिर उसमें हर काम बहुत धीमे करना पड़ेगा, उसमें वॉकिंग भी स्लो करनी होती है। आप ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं, समय सीमा बढ़ा लीजिए और उसके डिफिकल्टी लेवल को कम कर दीजिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज आप बढ़ा लीजिए और उसकी जो कठिनाई का स्तर को कम कर लीजिए। तो ये हो गया। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको फिर बताना चाहूंगा कि आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले पानी वगैरह पिया, टॉयलेट वॉयलेट गए और ये फिर जब पेट खाली हो जाए, मन शांत हो, तो प्रसन्नता पूर्वक ऐसे एक जगह पे बैठे जहाँ पे आपको जगह भी मिले, एकांत भी थोड़ा मिले, वहां पे आप बैठ के आराम से इसको कर लें। और बहुत ज्यादा पसीना आने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा दर्द होने की जरूरत नहीं है। व्यायाम में होता है कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और एज पर योर बॉडी टाइप, एज पर योर मेडिकल हिस्ट्री, एज पर योर प्रीवियस फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड पास्ट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मजे से करें। और आहार विहार दिनचर्या, तो ये सबको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब हमारा पतंजलि चिकित्सालय है तो वहां से बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको ये रहता है कि केवल दवाई दे दी जाए और रोग ठीक हो जाए। अब ऐसा आपका ही संभव है क्या? उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आहार विहार दिनचर्या, आपका जो स्ट्रेस का जो लेवल है। अब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल आदमी है तो उसको कोई दवाई क्या काम करेगी? कुछ नहीं। आहार पे नियंत्रण नहीं है तो उसको दवाई क्या काम करेगी? कुछ भी नहीं। उसके विचार ही ठीक नहीं है तो क्या दवाई असर करेगी उसको? तो अब उसको ट्रस्ट ही नहीं है, बिलीव ही नहीं है, माँ बाप पकड़ के ले आए, ये किसी के कहने पे दवाई ले रहा है तो उस पर क्या असर करेगा? तो यहाँ पर आपको गीता का 6वां अध्याय का 17वां श्लोक है ना, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सो प्राबोध से योगो भवति दुखा। तो बोलता है अर्जुन, युक्तिपूर्ण आहार है जिसका, नियमित दिनचर्या है, समय पे उठता है, समय पे जागता है, समय पे अपने कार्य करता है, ऐसा प्रसन्न व्यक्ति निरोगी है, वही व्यक्ति योगी है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोध से योगो भवति दुखा। जिसको जो अपने जितने भी व्यवधान हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी शोक हैं, उनको स्वाहा करने की सामर्थ्य रखता है व्यक्ति नियमित दिनचर्या जीता है, समय पर उठता है, समय पे जागता है, मर्यादा पूर्वक जीवन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति। तो मेडिसिन भी शरीर में तब काम करती है जब आप उसके पात्र हो। आप योग भी अगर आप कर पा रहे तो आपकी पात्रता होनी चाहिए, आप सामर्थ्यवान होने चाहिए, आप बैठने लायक होने चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चला अब समापन की ओर। कल मिलेंगे किसी और इसी तरह से उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक आप मेरी बातों पे अपने कमेंट जरूर लिखा करें और अपने और कम से कम जो 60 से ऊपर वाले हैं और 50 से भी ऊपर वाले कर सकते हैं। करने के लिए तो 10 साल से ऊपर वाला, 5 साल से ऊपर वाला भी कर ही सकता है। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम घर में बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो IT वाले हैं, कंप्यूटर में बैठते हैं, डॉक्टर्स, वो उनके लिए बड़ा उपयोगी है, साइंटिस्ट हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी है, टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी है, गृहिणियों के लिए तो है ही। चलिए अब शांति पाठ के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। ओम ध्याओ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, सदयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, जय हिंद।